जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज आपके समक्ष स्वामी जी के द्वारा कही हुई एक बहुत ही गूढ़ बात को आपके सामने रख रही हूँ। स्वामी जी ने कहा था कि हम सब इस संसार में नाम के ही सहारे उतारे गए, अर्थात हम सब ने नाम के सहारे ही इस संसार में जन्म लिया और इस संसार से वापस भी नाम के ही सहारे जाएंगे। ये नाम और ये नाम की साधना इस मनुष्य रूपी शरीर में ही हो सकती है। इस साधना को पशु पक्षी नहीं कर सकते, अर्थात ये शरीर हमें क्यों मिला, हमें आपको इस पर विचार करना होगा। नर्तन 84 लाख योनियों के भोग भोगने के बाद मिलता है। कितनी बार हमारी जीवात्मा पेड़ पौधों में डाली गई, कितनी बार कीट पतंग बनी, कितनी बार पशु पक्षियों में डाली गई। युगों युगों बाद ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ। जब मनुष्य शरीर मिला तब ये माया की छाया में दिन रात दौड़ता रहा, लेकिन छाया तो कभी किसी की हुई ही नहीं। छाया तो छाया ही है। इस प्रकार हम सब अज्ञान अवस्था में आए और अज्ञान अवस्था में ही वापस चले गए। वो प्रभु इसी मनुष्य रूपी मंदिर में ही मिलता है। जिसे भी मिला उसे इस मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हुआ। चाहे मीरा जी हों, चाहे सहजोबाई जी हों, चाहे गोस्वामी जी हों, चाहे पलटू साहब हों, चाहे रैदास जी हों, सभी ने जीते जी इस मनुष्य शरीर में ही उस प्रभु को पाया और उसके पाने का भेद भी जो बताएगा वो भी इसी मनुष्य शरीर को लेकर ही इस धरती पर आएगा। वो ही हमें इस माया की गिरफ्त से धीरे धीरे छुड़ाएगा। वो संत अपने हृदय के अनुभव हमें देकर काल के फंदे से छुड़ाता है। गुरु की वो अपार दया जब किसी जीव पर होती है तब वो जीव उस प्रभु की ओर देखता है। इस संसार में दो तरीके की वायु व्याप्त है। जब हम प्रभु की ओर देखते हैं तो हमारा मन, बुद्धि, चित्त उस बयार में बह जाता है और हम नाम जप करने लगते हैं। लेकिन जब हमारा झुकाव इस संसार की ओर होता है, अर्थात जब हम इस संसार को देखते हैं तो माया के वेग में बहते चले जाते हैं और धीरे धीरे माया हमें जंजीरों में जकड़ती चली जाती है। इस बंधन से तो सिर्फ गुरु ही छुड़ा पाएगा और वो महापुरुष तो धरती पर इसीलिए अवतरित ही होते हैं कि वो जीवों को पर दया करके उन्हें पापों से बचा करके अपने परम धाम पहुंचा सके। लेकिन हम सब जब किसी महापुरुष या संत के पास जाते हैं तो हम अपने मतलब की ही चीज़ मांगते हैं। क्या? हमारी बीमारी ठीक कर दो, हमारे पास धन नहीं है हमें धन दे दो, हमारा बच्चा बेकार घूम रहा है उसे नौकरी मिलने का आशीर्वाद दे दो। यही सब तो हम सब मांगते हैं। कभी उस आत्मधन को, कभी उस भक्ति को, कभी उस नाम को मांगे ऐसा बहुत ही कम होता है। और जब हम उस नाम को मांगते हैं तो वो महापुरुष हमें तनिक देर भी नहीं करते।
तुरंत हमको उस नाम से रूबरू कराते हैं। लेकिन हम सब उस रास्ते की ओर जाना नहीं पसंद करते। हमारा ये मन हमेशा सुख की लालसा में भटकता है। लेकिन भाई, जब जब इस जीवन में सुख का प्रवेश होता है तो प्रभु से दूरी बढ़ जाती है, और जब जब जीवन में आपके दुख आता है तो आप पीड़ा में करा के उस प्रभु को पुकारते हो, और जब आप उस प्रभु को पुकारते हो तब आपके मुंह से उसका नाम उच्चारित होता है। हमें तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी वैराग्य को अपनाया था, शायद यही कारण रहा होगा कि पीड़ा में ही वो ईश्वर से रूबरू होते हैं, क्योंकि वो जंगलों में जाके कठिन तप करते हैं, कंदराओं में पूर्ण जीवन गुजार देते हैं, और हृदय में संकल्प लेकर सारा वैभव त्याग करके निकल पड़ते हैं उस नाम की तलाश में। वो नाम तो किसी संत के पास ही मिलेगा, और अगर वो महापुरुष का प्रवेश आपके जीवन में हो गया, जो रोज उसके दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं, तो सच मानो वह तुम्हें उस तक जरूर पहुंचा देगा। ये बहुत बड़ा सच है जिसे मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जब आपके जीवन में नाम का प्रवेश होगा तो सारी बेहोशी दूर हो जाएगी, आप जाग जाओगे। वो गुरु आपका हाथ पकड़कर इस संसार के दलदल से निकाल लेगा। बस गुरु चरणों में गिर जाओ, समर्पित हो जाओ, छोटे बन जाओ, दीन हो जाओ। देखो वो तुम्हारी किस तरीके से संभाल करते हैं, ठीक उस माँ की भांति जो अपने अबोध बच्चे की हर आवश्यकता को बिना कहे ही समझ जाती है। गुरु भी अपने भक्त की पीड़ा को भली भांति समझते हैं। वो किस चतुराई से इस संसार से निकालकर उस अनमोल धन से जीव को मालामाल कर देता है कि जीव चिल्लाता है कि मैंने राम रतन धन पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। अरे भाई, इतना निस्वार्थ प्रेम कौन करेगा आपसे? भाई बहन, पति पत्नी, संगी साथी, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है। एक गुरु ही ऐसा है जो आपकी पात्रता को भी नहीं देखता, ना ही वो आपको परखता है, ना तौलता है, और उस नाम को आपको सौंप देता है। अपने कठिन तप के अनुभवों को भी अपने भक्त को दे देता है। अरे उस संत की कितनी बड़ी दया रही होगी, क्या स्वार्थ रहा होगा उनका आपसे? कोई स्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ होकर के उन्होंने जो कठोर तप करके जो प्राप्त किया, जो अनुभव प्राप्त किए, जो नाम की कमाई करके प्राप्त किया, वो आपको उन्होंने एक क्षण में दे दी। वो उनका कितना बड़ा अनमोल धन रहा होगा, पूरे जीवन की कमाई वो आपको दे देते हैं। आप विचार करें इस बात पर कि उस महापुरुष की दयालुता को, जिसने आपको उस नाम को दिया, जिस नाम का कोई मूल्य नहीं। आप इस पर जरूर विचार करें। अब आपको उस घटना को बताती हूँ जो हमारे कानपुर देहात के एक सत्संगी भाई की है। उस सत्संगी भाई का नाम गिरीश था। उन्होंने अपनी एक घटना का जिक्र हमारे समझ किया। ये घटना सन 1980 की है, जब स्वामी जी महाराज अपने आश्रम मथुरा में सेवा कार्य करा रहे थे।
आश्रम पर स्वामी जी मिट्टी की सेवा करा रहे थे, जिसमें गिरीश भाई भी मिट्टी डाल रहे थे और स्वामी जी को वो मिट्टी डालते हुए स्वामी जी को बार बार निहार रहे थे, बार बार उन्हें देखे चले जा रहे थे। और फिर उनके हृदय में एकदम से ऐसा भाव जागा कि अगर स्वामी जी गिर जाए तो मैं दौड़कर इन्हें अपने हृदय से चिपका लूं। इसी विचार की उधेड़-बुन में गिरीश भाई लगे हुए थे। उधर धीरे धीरे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। स्वामी जी महाराज जल्दी से गिरीश भाई के करीब से निकलने लगे तो उनका पैर लड़खड़ा गया। जब उनका पैर लड़खड़ा गया तो जो गिरीश भाई थे वो तो इसी लालसा में बैठे ही थे कि स्वामी जी गिरे और हम इनको अपनी बाहों में भर ले। तो जैसे ही स्वामी जी गिरने लगे तो गिरीश भाई दौड़कर और स्वामी जी को उन्होंने संभाल लिया। संभाल करके उन्होंने कस के हृदय से चिपका लिया। स्वामी जी महाराज बोले, बस बच्चे, बस तुम्हारा काम हो गया। गिरीश भाई के कानों में जब गुरु महाराज के शब्द पड़े तब उन्होंने गुरु महाराज को अपने आप से अलग किया। पर उन्हें ये सोचकर बहुत पश्चाताप हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। कहीं स्वामी जी गिर जाते तो कितना बड़ा पाप उनको लगता। इस घटना के बाद मैं उन शब्दों को फिर दोहराती हूँ कि कौन आपका इतना बड़ा हितैषी होगा इस संसार में जो इस लोक और परलोक दोनों की संभाल कर सके। जीव के हृदय में जागा एक छोटा सा भाव, गुरु को अपने हृदय से लगाने का भाव को पूरा करने के लिए स्वयं गुरु गिरने को भी तैयार है। ऐसा एक संत ही कर सकता है। आप जरूर इस पर विचार करें। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप नाम की महिमा को समझें। आपने इस मनुष्य शरीर को तमाम पापों से, तमाम अनुचित कर्मों से लाद रखा है। इसलिए आप इस मनुष्य जीवन को उन पापों से बचाएं, जीवन में शाकाहार अपनाएं, किसी असहाय की बद्दुआ न लें, जीव हत्या बंद करें, वरना ऊपर वाले के कैमरे की नज़र आप पर है, जिस पर आपके सारे कर्मों की तस्वीर है। आप उसकी सज़ा से बच नहीं सकते। आने वाला समय परिवर्तनकारी है जो आपको आपके कर्मों की सज़ा अवश्य देगा। आज तक गुरु महाराज की एक भी बात असत्य नहीं हुई है। हमें इसका पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जो कहा था कि आगे बहुत ही विनाशकारी समय और परिवर्तनशील समय आएगा, जबकि हर मनुष्य में एक वैचारिक क्रांति होगी। वो समय आपको, हमको, सबको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम सब एक ही मालिक की संतान हैं। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनय है कि आप शाकाहारी हो जाओ, जीव हत्या को बंद करो। आप सभी की रुचि को मैं भली बात समझती हूँ, पर कुछ व्यस्तता के कारण समय से वीडियो नहीं डाल पाती। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आगे आपकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखूँगी। आप सब अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि
ये जो छोटा सा संकल्प शाकाहारी प्रचार का मैंने सोचा है वो जन जन तक पहुंच सके और आप भी उस पुण्य के भागीदार बने जिसे मैंने करने का प्रयास किया है। और अगर आपके एक छोटे से प्रयास से अगर एक जीवात्मा की भी रक्षा हो गई तो सच मानिए ये मेरे गुरु के वचन हैं कि आपको इस सेवा का जरूर लाभ मिलेगा और ये फल कभी नष्ट होने वाला फल नहीं होता। जो गुरु के वचनों से निकली हुई बात होती है वो कभी मिथ्या नहीं होती। ये उनके ही वचन हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ और जीव हत्या बंद करो। इस बात का जितनी जगह आप प्रचार कर सकते हो प्रचार करो और निश्चित मानिए कि आप इस पुण्य का फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए आप सभी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। ये मेरी प्रार्थना समझिए, मेरी याचना समझिए या कुछ भी समझिए, मैं भी यही चाहती हूँ कि जो कार्य मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं जन जन तक पहुँच सकूँ। ये माध्यम ही है जिसके द्वारा हम और आप मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए मेरी इस छोटी सी विनय पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और कमेंट पे अपने शहर का नाम और अपने इष्ट की आराधना और उनको नमन करिए ताकि मैं भी जान सकूं कि आप सब भी उतनी ही रुचि से इसको देख रहे हैं जितनी रुचि से मैं बना रही हूँ। जय